नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। दोस्तों, आखिर भारत को छेड़ना किसी भी देश के लिए आज कितना महंगा पड़ सकता है, ये भारत ने आज पूरी तरह से तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को दिखा दिया है। दरअसल UNSC में भारत की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड जीत हुई है और दुनिया का जो सबसे बड़ा पद है वो भारत ने अपने पाले में गिरा लिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आज तक इस पद को लेकर कभी भी गंभीर नहीं था और भारत नहीं चाहता था कि इस पद को वो जीते और ना ही किसी तरह की उसने इसके लिए कोई कोशिश की थी। भारत के जो विरोधी देश हैं वो मानते थे कि भारत को और भारत के जो मित्र देश हैं इस पद के लिए उनको पटकनी देना बहुत जरूरी है। तुर्की और पाकिस्तान हमेशा से भारत के विरोधी देश रहे हैं। तुर्की हमेशा चाहता रहा है कि पाकिस्तान को वो पूरी तरह से सपोर्ट करे और जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान में मिलाया जाए। और इसी को देखते हुए आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि तुर्की लगातार कई सारे बयानबाजी करता रहता है और इसी सब को देखते हुए भारत ने कोई भी इंटरेस्ट ना होते हुए भी आज इस बड़े चुनाव में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और जितने भी मित्र देश हैं उनको मिलाया और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए बोला। हालांकि दोस्तों, भारत का इस चुनाव में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। भारत केवल ये चाहता था कि वह सीधे इस चुनाव में जाएगा और केवल एक वोट डालकर वापस आ जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान हमेशा से भारत को छेड़ते रहे हैं और इसी को देखते हुए भारत ने आखिरकार इस बड़े चुनाव में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, इस समय जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं वो तुर्की के हैं। ऐसे में उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां पर उन्होंने कश्मीर को लेकर काफी सारी बयानबाजी की थी और वो बयान कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनको भारत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान को और जोर शोर से कश्मीर को अपने आप में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दोस्तों भारत के लिए एक बहुत ही करारा झटका था, क्योंकि एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पद होता है वो सबसे ऊपर होता है और अगर इसका अध्यक्ष ऐसी बातें करता है तो फिर पूरे दुनिया में इसका रुख अपने आप बनना तय माना जाता है। लेकिन भारत ने अपनी कोशिशों और अपनी रणनीतियों के बल पर इस पूरी बात को फैलने नहीं दिया और यहीं तक कंट्रोल रखा। और इसी वजह से दोस्तों, भारत को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो इलेक्शन है उसमें उतरना पड़ा। और जो भारत का सहयोगी देश है मालदीव, जो कि हमेशा ही भारत के पक्ष में खड़ा रहता है, उसके जो विदेश मंत्री थे वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो भारत ने पूरा और जबरदस्त तरीके से उनका समर्थन किया है और साथ ही अपने जितने भी मित्र देश हैं उनका समर्थन भी उन्हीं को दिलाया है। और दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 192 में से 143 वोट मालदीव को मिले हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये मालदीव की एक बम्पर जीत है, क्योंकि इसके पीछे भारत खड़ा था, जिस वजह से ये ऐसा संभव हो पाया। और एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जो चाहता था आखिर वैसा नहीं हुआ और इसको लेकर वो चाहते थे कि इस पद का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया में प्रचारित करें। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान और तुर्की को पूरे मामले से बाहर कर दिया है। और अब ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद है उस मालदीव बैठेगा। और जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर को लेकर हमेशा से मालदीव चाहता है कि ये भारत का इंटरनल मामला है और इसमें किसी भी बाहरी देश की दखल नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जो गेम तुर्की और पाकिस्तान ने आखिर कश्मीर पर खेलने की कोशिश की थी, अब वही गेम भारत भी पाकिस्तान के साथ खेल सकता है और बलूचिस्तान को लेकर भारत भी अपनी राय दुनिया के सामने रख सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, भारत की इस कमाल की रणनीति पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? आप अपना व्यू हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।